हम लोगों ने गुजरात का एक केस बताता हूँ, रमन लाल एस एंड पार्टनरशिप वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो ये जो पार्टनरशिप फर्म था ना, ये डिसॉल्व हो चुके थे और इनके जितने भी असेट्स थे, गुड्स थे, मशीनरी थी, उन्होंने खुद के शेयर के हिसाब से डिवाइड कर ली थी। ठीक है। अब ये डिसोल्यूशन हुआ और ये बात पता चली सेल्स टैक्स ऑफिसर को। उन्होंने नोटिस भेजा कि हम लोग को सेल्स टैक्स चाहिए। पार्टनरशिप फर्म बोला सेल्स किधर हुआ है, सेल हुआ तो फिर सेल्स टैक्स लो ना। नहीं नहीं, सेल्स टैक्स चाहिए। तो फिर पार्टनरशिप फर्म केस फाइल करता है, कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट में जज आता है और बोलता है सेल्स टैक्स ऑफिसर इधर आओ बेटा, बताओ कि तुम लोग को सेल्स टैक्स ऑफिसर किसने बनाया रे। अरे भाई, सेल्स का मतलब तो पता है तुझे। भाई, सेल्स में एक बायर होता है, एक सेलर होता है, और दोनों एक दूसरे के साथ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं, तभी जाके सेल कंप्लीट होता है कुछ पेमेंट करने के बाद। तो मुझे बताओ, ये लोग का तो पार्टनरशिप फर्म है, ये जितने भी है ये पार्टनर है, उन्होंने जितने भी गुड्स एंड असेट खरीदे ये उनके खुद के ओनरशिप के हैं। तो यानी तुम लोग कहना चाहते हो कि इन लोग ने खुद के ही प्रोडक्ट खरीदे और खुद को ही बेचे, बराबर ना, और उसके ऊपर तुम लोग को टैक्स चाहिए। सेल्स टैक्स ऑफिसर की बोलती बंद। भाई, उसी वक्त वहां के जज ने एक प्रिंसिपल पास किया कि भाई देखो, जब भी कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होता है। समझ में आ रहा है? कोई भी व्यक्ति खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पार्टी होना ही चाहिए।